अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है आलू चिकन का शोरबे वाला सालन। इतना टेस्टी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने घर में पकाया है। बिल्कुल लगेगा कि आप देख कर बना हुआ सालन खा रहे हैं। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल तकरीबन आधा कप तक। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 दरमियाने साइज़ के रफली कटे हुए प्याज। और प्याज को हमें अब फ्राई करना है दरमियानी आंच पे, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, जब तक कि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे हम इसको। जी प्याज के अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब सारे का सारा फ्राई किया हुआ प्याज हमें ऑयल में से निकाल लेना, और मैं निकाल निकाल के उसको प्लेट के अंदर रखती जा रही हूँ। प्याज ऑयल में से निकालने के बाद उसी ऑयल के अंदर हमें डाल देना है चिकन, जो कि तकरीबन मैंने 1200 ग्राम तक ले लिया है। अगर हांडी के अंदर आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसकी मिकदार को बढ़ाकर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि 3/4 कप, पौने कप तक लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ कप तक ही डाला है। चिकन को हमें फ्राई करना है, बीच बीच में बोटियों की साइड चेंज कराते जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से इसकी स्मेल काफ़ी हद तक चली जाती है और टेस्ट बहुत मज़े का आता है। फ्राई करने के दौरान ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है दही, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। इसको भी हम चिकन के साथ पकाएंगे, और जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तब तक ब्लेंडर के अंदर हम डाल देंगे 1 कप भर के दही। बस अच्छी तरह से हमें निकाल लेना है दही को बोल में से। दही डालने के बाद अब डाल देंगे हम वो प्याज जिसको हमने फ्राई करके रखा है। और जी प्याज और दही को अब हमें ब्लेंड कर लेना है। मज़ीद कोई चीज़ अभी मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। चिकन भी फ्राई हो चुका है। अब जो प्याज और दही हमने ब्लेंड किया है वो सारे का सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। ब्लेंडर पे अभी थोड़ा मसाला लगा हुआ है, इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप तक पानी डालूंगी और खंगाल के वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, और अब हम डालेंगे जो बाकी के मसाले हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। 1.5 टेबल स्पून तक मैं ले रही हूँ जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। हल्दी डालेंगे आधा टीस्पून। 1 टीस्पून तक ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर। 2 टीस्पून में डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। अब जाएगा ज़ीरा पाउडर, जो कि मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून तक। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून तक डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर कोरमा मसाला, आप किसी भी ब्रांड का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून तक मैंने वो डाल दिया है। अच्छी तरह से मसाले डालने के बाद इसको हम कर देंगे मिक्स, और ऊपर से कवर करके हल्की आंच पे 10-12 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तक 10-12 मिनट के लिए मैंने इसको तकरीबन पकाया है, और ढक्कन मैंने अब उतार दिया है। अभी हमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। इसी स्टेज पे हमें इसके अंदर डाल देने हैं जी आलू, जो कि मैंने 4 आलू ले लिए थे, उनको पीसेस में काट के वो डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद भी हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे अच्छी तरह से। और हिलाने के बाद अब मैं फिर से इसको ऊपर से कवर कर दूंगी, और तकरीबन मैं इसको पकाऊंगी 7-8 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और 7-8 मिनट मैंने पकाया है। इस दौरान में आलू जो हैं वो भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ जी 1 टेबल स्पून सूखी मेथी, क्योंकि अब हमें इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है तकरीबन 3-4 मिनट तक। और भुनाई जो करनी है वो मैं हल्की आंच पे ही करूँगी। इसकी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मेथी का भी इसके अंदर, और जितनी भुनाई होगी उतना मज़े का बनेगा। चिकन और आलू अच्छे से भून चुके हैं। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी। थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी पानी, आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको शोरबा बनाना है इसका। पानी डालने के बाद अच्छा सा इसको हिलाएंगे, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर 4-5 साबुत हरी मिर्चें। ऊपर से कवर करेंगे, दरमियानी आंच पे हम शोरबा पकने तक तकरीबन 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे। शोरबा जनाब हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, क्योंकि मुझे इतना ही रखना है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून तक हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट में और ख़ूबसूरती में बहुत इजाफा कर देगा। 1 टीस्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। तो जी ज़बरदस्त हमारा आलू चिकन का सालन हो चुका है तैयार। अच्छे से हिलाएंगे, और ऊपर से
इसको कवर करेंगे। आज मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, 4-5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और देखें ज़बरदस्त हमारा सालन हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।